इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, मुंबई में नामी फिल्मी हस्तियों के घर पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। अभिनेत्री तापसी पन्नू, डायरेक्टर अनुराग कश्यप, डायरेक्टर विकास बहल और प्रोड्यूसर मधु मंटेना के घर पर छापे की सूचना मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई और पुणे में 22 जगहों पर इनकम टैक्स की रेड चल रही है। तो इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से कई नामी गिरामी हस्तियों के घर पर इनकम टैक्स की टीम पहुंची है। इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। हमारे साथ ओम प्रकाश तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आपको हम मुंबई भी लिए चलेंगे, मृत्युंजय के पास भी, लेकिन उससे पहले ओम प्रकाश आपसे ही समझना चाहूंगा, ये जो छापे पड़े हैं इससे मुताल्लिक कुछ और जानकारी मिल पा रही है, कुछ और सूचना, कोई अपडेट? बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक फैंटम फिल्म से जुड़ा हुआ है। और इस बारे में आयकर विभाग के पास सूचना आई थी कि आयकर की कर चोरी बड़े पैमाने पर की गई है और जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, लोगों का इसमें संलिप्तता कथित तौर पर बताई जा रही थी। सूचना के आधार पर आयकर विभाग की इंटेलिजेंस विंग ने इंफॉर्मेशन को डेवलप किया और सूचना के आधार पर फैंटम फिल्म समेत इन सभी लोगों के यहाँ छापेमारी की जा रही है। और इसके अलावा आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक क्वान टेली फिल्म के एक प्रीमिसेस को भी इसमें कवर किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि क्वान टेली फिल्म वही है जिसका नाम सुशांत कथित आत्महत्या केस में भी सामने आया था। आयकर विभाग इस मामले में अभी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं बोल रहा है। सीबीडीटी के आला अधिकारियों ने केवल इतना कहा आधिकारिक तौर पर कि मामले में कुछ जगहों पर छापेमारी जारी है, लेकिन छापेमारी के बाद चलिए मैं दोबारा आपके पास आऊंगा ओम प्रकाश, लेकिन जरा मुंबई का ही रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय भी हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, वहां से क्या जानकारी मुंबई से? जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह 7 बजे के करीब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अलग अलग टीमों ने 22 लोकेशंस पर रेड की है, जिसमें से मुंबई के अगर मैं कुछ इलाकों का जिक्र करूं तो यहाँ गोरेगांव इलाके में तापसी पन्नू और लोखंडवाला अंधेरी इलाके में अनुराग कश्यप, वर्सोवा इलाके में इन जगहों पर रेड की जा रही है। ऐसे अलग अलग रेड किए जा रहे हैं, घरों से लेकर दफ्तरों तक ये रेड की जा रही है। और ये जो मूल रूप से जो आरोप लगा है, ये टैक्स चोरी का आरोप लगा है और ये केंद्रित है फैंटम फिल्म्स को लेकर। कई जो आरोप लगे उसमें से फैंटम फिल्म्स को लेकर जो चोरी का आरोप है, टैक्स चोरी का, उसको लेकर ये रेड किया गया है। आपको बता दें कि अनुराग कश्यप, मधु मंटेना, तापसी पन्नू और इन ऐसे लोगों के घर पर रेड पड़ी हुई है। फैंटम फिल्म्स की स्थापना साल 2010 में की गई थी और 2018 में इसे बंद कर दिया गया था। इस दौरान कई बॉलीवुड की चर्चित फिल्मों को इस कंपनी ने प्रोड्यूस किया था और इसी दौरान टैक्स चोरी का ये जो मामला है वो रिकॉर्ड आईटी की नज़रों के सामने आया, जिसके आधार पर जानकारी इकट्ठा करने के बाद आईटी की टीमों ने रेड किया हुआ है। मुंबई समेत कई अलग जगहों पर भी रेड जारी है। आपको बता दें कि इस वक्त अनुराग कश्यप हो, तापसी पन्नू हो या मधु मंटेना हो, उनके खुद के मोबाइल नंबर या उनकी जो टीम के लोग हैं, किसी का नंबर रीचेबल नहीं है, तो उनका प्रतिक्रिया अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन जो अब मुंबई आईटी के टीम के अधिकारी हमें बता रहे हैं कि सुबह से रेड चल रही है 22 लोकेशंस पर और पूरी रेड होने के बाद में सूचना मिल पाएगी। और ये जो रेड की गई है फैंटम फिल्म्स और टैक्स चोरी के संदर्भ में की गई है और बीते कुछ वर्षों में जो रिकॉर्ड्स पाए गए हैं उसमें टैक्स चोरी का कहीं न कहीं संकेत मिले हैं, जिसके आधार पर ये रेड की गई है और जो दस्तावेज और जो सबूत है वो जुटाने का काम इनकम टैक्स के अधिकारी कर रहे हैं। मृत्युंजय, अनुराग कश्यप की बात की जाए तो ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ये काम करते हैं, बल्कि सरकार को लेकर भी, सरकार की नीतियों को लेकर भी मुखर रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं। उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पर मिल पाई है जो इनकम टैक्स की रेड जारी है? जी, हमने अनुराग कश्यप से संपर्क करने की कोशिश की, उनका फ़ोन जो है वो नॉट रीचेबल है और तापसी पन्नू से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका भी फ़ोन नॉट रीचेबल है। निश्चित तौर पर ये इसे इस तरह से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि ये जो दोनों शख्सियत हैं ये लगातार केंद्र सरकार या मोदी सरकार के विषय में अपनी राय रखती रही हैं, विरोध में राय रखती रही हैं और बड़ी मुखर होकर राय रखती रही हैं, तो कहीं ना कहीं इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों की बात करें तो ये उनका कहना है कि हमारे पास में जो शिकायत आई थी उस पर स्टडी किया गया है और एक जानकारी हासिल की गई है और टैक्स चोरी का एक मामला नजर आया था और वो हमें जो दस्तावेज हमारे सामने आए हैं उसमें मिलान जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है और साफ तौर पर दिख रहा है कि टैक्स चोरी के कुछ संकेत हैं। अब ये पूरी तरह से जांच पर आगे निकल कर आएगा कि किस प्रकार से और कितनी टैक्स चोरी का किया गया है या किस प्रकार के आरोप लगे हैं। पर इसमें जो नाम है मुख्य रूप से देखिए अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, मधु मंटेना, इन तमाम लोगों के नाम है और इन सभी लोगों के घरों पर, इनके दफ्तरों पर और प्रोडक्शन हाउसेस पर यहाँ पर रेड की गई है। फैंटम
फैंटम फिल्म्स जो कि देश की जानी मानी एक प्रोडक्शन फिल्म कंपनी है, बॉलीवुड में जो कदम रखने आता है या काम करने की इच्छा रखता है, उसकी बड़ी इच्छा होती है कि फैंटम फिल्म्स के साथ काम करे, अनुराग कश्यप के साथ काम करे, लेकिन 2018 में ये डिफंक्ट कर दी गई है, बंद कर दिया गया है। मैं मृत्युंजय आपके पास आता हूं, अपने दर्शकों को हम जरा एक बार फिर से ये खबर दे दें, पूरी जानकारी हम दे दें, उसके बाद मैं आऊंगा कुछ सवाल के साथ आपके पास। ये बड़ी खबर है मुंबई से, एक बार फिर से हम आपको बता दें, अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू समेत कई ऐसी नामी गिरामी हस्तियां हैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की, जिनके बारे में सूचना मिल रही है कि छापेमारी चल रही है उनके खिलाफ। तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप के घर पर इनकम टैक्स की टीम मौजूद है। बताया यह जा रहा है कि कई जानकारियां जुटाई जा रही हैं। फैंटम फिल्म्स प्रोडक्शन हाउस को लेकर यह छापेमारी की गई है। बॉलीवुड हस्तियों के 12 ठिकानों पर इनकम टैक्स के लोग पहुंचे हुए हैं, जहां पर यह छापेमारी जारी है। गोरेगांव, लोखंडवाला सहित 22 जगहों से हमें सूचना मिल रही है, जहां इनकम टैक्स यानी आयकर विभाग की टीम मौजूद है और वहां पर तमाम सुराग सबूत जुटाए जा रहे हैं, जांच पड़ताल जारी है। हमारे साथ मृत्युंजय, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं मुंबई से। एक बार फिर से मैं मृत्युंजय के पास आपको लिए चलता हूं। मृत्युंजय, ये जो फैंटम फिल्म्स है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है, और कोई ऐसी मशहूर फिल्म या कोई ऐसी कोई चीज बनी हो, कोई सीरियल वगैरह जो इस बैनर के तले बना हो, लोग जिसे जानते हो? बिल्कुल, ये फैंटम फिल्म्स को लेकर तो बहुत सारी फिल्में हैं और बहुत चर्चा में रही हैं, अवार्ड विनिंग फिल्में हैं। चाहे वो कंगना रनौत जो इन दिनों विरोधी गैंग की मानी जाती हैं, उनकी क्वीन जो मूवी आई थी वो फैंटम फिल्म्स की थी। ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 वो फैंटम फिल्म्स की थी। तो बहुत सारी, यहाँ तक कि जो मुझे जानकारी है कि अगली जो रणवीर सिंह की फिल्म आ रही है 1983 वर्ल्ड कप पर जो फिल्म बन रही है कपिल देव के बायोपिक, वो भी फैंटम फिल्म्स बना रहा है। ऐसी बहुत सारी नामी और चर्चित फिल्में हैं और एक बॉलीवुड का एक जाना माना एक प्रोडक्शन कंपनी है और बहुत सारे सितारे इसके साथ जुड़े हुए हैं और नामी जो ए लिस्ट सेलिब्रिटी है वो फैंटम फिल्म्स के साथ काम कर चुकी हैं। और इसीलिए, लेकिन जो रिकॉर्ड्स आईटी के सामने आया है वो ये आया है कि पिछले कुछ सालों में इसमें टैक्स चोरी के मामले हैं जो कागजों पर दिखाए गए हैं और जो हकीकत में दस्तावेज पेश किए गए हैं उसमें काफ़ी अंतर पाया गया है। टैक्स चोरी का मामला बनता है और इसी के अध्ययन करने के बाद रिकॉर्ड हासिल करने के बाद एक बात और बताएं कि क्या अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू समेत जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, जिनके खिलाफ ये छापेमारी हो रही है, ये क्या तमाम लोग इस प्रोडक्शन हाउस में स्टेक होल्डर हैं? क्या इनका मालिकाना हक है या फिर किसी और तरीके से इनका जुड़ाव बताया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, ये जो फैंटम फिल्म्स है इसकी स्थापना ही अनुराग कश्यप ने की थी। अनुराग कश्यप हो, विकास बहल हो, मधु मेंटेना हो और एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है विक्रमादित्य मोटवानी। ये 4 लोगों ने मिलकर इस कंपनी की स्थापना की थी। तापसी पन्नू अनुराग कश्यप के साथ मिलकर उनकी टीम में काफी काम करती हैं, बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। मुंबई से आ रही बड़ी खबर का मैं रुख करना चाहूंगा। मुंबई में कई नामी गिरामी हस्तियां हैं बॉलीवुड की, जिनके घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी अभी जारी है। ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, कुछ और भी ताजा सूचना मिल पा रही है क्या? बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको बता दूं, अब जो इनकम टैक्स विभाग ने अपनी आरंभिक जांच की थी, उस जांच के दौरान ये पाया था कि फैंटम फिल्म्स के साथ इन लोगों ने काम किया था और फैंटम फिल्म्स ने जो पैसा कमाया था उसकी सही जानकारी आयकर विभाग को नहीं दी थी। ये भी आरोप है कि जिन लोगों के यहाँ छापेमारी हो रही है, इन लोगों के पास उस पैसे का वितरण हुआ था। इन लोगों ने भी अपनी आयकर रिटर्न्स में उस पैसे को कहीं नहीं दिखाया और आयकर विभाग के आरोपों के मुताबिक इस पैसे का यूज कुछ अन्य जगहों पर किया गया। ये पैसा कहाँ यूज किया गया, इसकी जानकारी के लिए आयकर विभाग आज ये छापेमारी कर रहा है। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि आयकर विभाग आज इस मामले में जब ये जानकारी मैं अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं, उस समय आयकर विभाग जिन लोगों के यहाँ छापेमारी हो रही है उनके आरंभिक स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड पर ले रहा है। अखिलेश, मतलब आप ये कह रहे हैं कि तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप समेत जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनकी भूमिका साफ तौर पर नजर आ रही है, टैक्स चोरी की गई है और इस तरह की कोई पुख्ता सूचना है आयकर विभाग के पास? अखिलेश, मैं ये कह रहा हूं कि इन लोगों पर आरोप लगे थे और चूंकि इन लोगों के यहाँ छापेमारी हो रही है, तो जिन लोगों के यहाँ छापेमारी हो रही है, आयकर विभाग के सूत्रों का कहना है कि उन सभी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं इस कर चोरी की बाबत। इस मामले से जो संबंधित पूछे जा रहे हैं, फैंटम फिल्म्स का जो पैसा था वो कहाँ गया, उस पैसे का यूज कैसे हुआ, वो पैसा किन लोगों में कैसे बटा, उस पैसे की जानकारी आयकर रिटर्न में क्यों नहीं दी गई, ये तमाम ऐसी चीजें हैं चूंकि अभी छापेमारी का आरंभिक दौर है। मतलब बहुत कुछ संदिग्ध है ओम प्रकाश, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ संदिग्ध बताया जा रहा है। बिल्कुल, इसीलिए छापेमारी हो रही है अखिलेश
छापेमारी तभी होती है जब आरंभिक जांच में देख लिया जाता है कि इन लोगों के खिलाफ प्रारंभिक तौर पर यह मामला बनता है और इन लोगों ने जानकारी छुपाई है, लिया जाए उसके बाद ही आयकर विभाग इस मामले में छापेमारी शुरू करता है। और छापेमारी के बाद जिन लोगों के यहाँ छापेमारी हुई है वहां पर इस परिसर में जो भी लोग मौजूद हैं, आयकर विभाग उनमें से कुछ लोगों के आरंभिक बयान भी दर्ज कर रहा है। अखिलेश, शुक्रिया ओम प्रकाश तिवारी इस जानकारी के लिए आपका। दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा। अपने दर्शकों को हम बता दें, बड़ी खबर आ रही है, बॉलीवुड की नामी गिरामी हस्तियों के घर पर इनकम टैक्स की टीम अभी मौजूद है। हमारे साथ रवि जैन भी जुड़ चुके हैं, हमारे एक और सहयोगी मुंबई से। रवि, आपके पास क्या जानकारी है इस खबर के बारे में? जी, जैसे कि बताया जा रहा है कि ये फैंटम फिल्म पर टैक्स चोरी का आरोप लगा है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि फैंटम फिल्म में अनुराग कश्यप, विकास बहल, मधु मंटेना और विक्रमादित्य मोटवाने ये 4 पार्टनर थे। लेकिन विकास बहल पे जो मोलेस्टेशन का आरोप लगा था, जो मामला बॉम्बे हाईकोर्ट भी गया था और अनुराग कश्यप ने विकास बहल के खिलाफ स्टैंड लिया था, उन्हीं की एक ऑफिस की कर्मचारी को मोलेस्ट करने का इल्जाम विकास पर लगा था। इसके बाद अनुराग कश्यप और विक्रमादित्य मोटवाने फैंटम कंपनी को डिसॉल्व करने दिक्कत है। रवि, दोबारा मैं कोशिश करूंगा कि आपसे बात हो पाए, आपकी बात साफ तौर पर पहुंच नहीं पा रही है दर्शकों तक। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, 3 साल पहले बंद हालांकि हो गया था ये प्रोडक्शन हाउस, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ इस तरह की सूचना मिली, कुछ जानकारी मिली जिसमें बहुत कुछ संदिग्ध बताया जा रहा है। उसके बाद ये छापेमारी की गई है। अनुराग कश्यप, जिन्हें आप जानते हैं और बहुत ही मशहूर है अनुराग कश्यप, न सिर्फ फिल्मों में काम करते हैं बल्कि समसामयिक विषयों पर, कंटेम्पररी इश्यूज पर भी अपनी राय लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से रखते रहते हैं। सरकार की नीतियों की भी आलोचना करते हैं। और फैंटम फिल्म्स के बारे में आपको मैं बताऊं कि फैंटम फिल्म्स 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। इस बैनर के तले कई फिल्में बनी हैं, कई नामी गिरामी फिल्में बनी हैं, जिन फिल्मों ने इंडस्ट्री में बढ़िया काम भी किया। 2018 में हालांकि यह प्रोडक्शन हाउस बंद हो गया था और इस वक्त गोरेगांव, लोखंडवाला समेत करीब 22 जगहों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी जारी है। बताया यह जा रहा है कि अभिनेत्री तापसी पन्नू के घर पर भी इनकम टैक्स का छापा पड़ा है और शक यही है कि इन तमाम लोगों ने आयकर विभाग से कई अहम जानकारियां छिपाई हैं। इनकम टैक्स को विभाग को मिली थी कर चोरी की शिकायत और उसी के आधार पर कार्रवाई की गई। 33 साल की तापसी पन्नू बॉलीवुड की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक हैं। कई फिल्मों में आपने उन्हें देखा है, हिंदी, तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम करती हैं और उनके घर पर भी इनकम टैक्स ने छापा मारा है। इन सभी लोगों पर यही आरोप कि इन्होंने अपनी कमाई छिपाई है। ये देखिए आपके सामने जो अलग अलग 4 तस्वीरें हैं, तापसी पन्नू से लेकर अनुराग कश्यप, विकास बहल या मधु मंटेना, ये तमाम लोग बॉलीवुड के बड़े लोग हैं, नामी गिरामी हस्तियां जिन पर आयकर विभाग का छापा पड़ा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।